इनका टुमारो होना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। दो देश जो कभी एक ही जमीन का हिस्सा थे, आज युद्ध के मैदान में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की। इन दोनों ही देशों का वजूद सोवियत संघ के टूटने के बाद सामने आया। ये दोनों देश भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर जरूर स्थित हैं, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वो भला क्यों, और साथ ही कैसे आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई की आग रूस, तुर्की और ओआईसी देशों तक फैल सकती है, और क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की इस लड़ाई को कोई रोक सकता है? इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि आखिरकार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच खून खराबा क्यों हो रहा है। फिलहाल ईसाई बहुसंख्यक देश आर्मेनिया और मुस्लिम बहुसंख्यक देश अजरबैजान के बीच 3 दिन से घमासान युद्ध नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर हो रहा है। ये इलाका फिलहाल अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन 1994 से ही आर्मेनिया द्वारा समर्थित बलों का यहाँ कब्जा है। तनातनी के हिंसा तक पहुंचने के बाद अजरबैजान के कुछ क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और कुछ प्रमुख शहरों में कर्फ्यू के भी आदेश दिए गए हैं। हाल ही में आर्मेनिया ने कहा है कि अजरबैजान के साथ ही तुर्की ने उसके एक वॉर प्लेन को मार गिराया, जिसमें एक पायलट की भी मौत हो गई। तुर्की और अजरबैजान दोनों फिलहाल इससे मना कर रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख को लेकर रविवार को शुरू हुई लड़ाई पर दुनिया भर से सीज फायर की अपील आ रही है, लेकिन दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों एक दूसरे पर घातक हमले करने का आरोप लगा रहे हैं। अजरबैजान कहता है कि इस जंग में उसने आर्मेनिया के 550 सैनिकों को मार गिराया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि आर्मेनियाई बलों ने सोमवार सुबह टाटा शहर पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं आर्मेनिया के अधिकारियों ने कहा कि लड़ाई रात भर जारी रही और अजरबैजान ने सुबह के समय घातक हमले शुरू कर दिए। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस लड़ाई में आर्मेनिया के 550 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। वहीं आर्मेनिया के अधिकारी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। साथ ही आर्मेनिया ने यह भी दावा किया कि अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया। करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का नागोर्नो कराबाख इलाका एक पहाड़ी इलाका है, जहां आमतौर पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। साल 2018 में दोनों सेनाओं ने सीमा से सटे इलाके में अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया था और अब ये तनाव युद्ध का रूप ले चुका है। अब देखते हैं कि भारत पर आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई क्या प्रभाव डाल सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध पर दुनिया के अधिकतर देश पोलराइज हो चुके हैं, लेकिन भारत चाहता है कि इन दोनों देशों के बीच तनाव जल्द से जल्द खत्म हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ ही भारत के अब तक संबंध अच्छे रहे हैं। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने कार्यकाल में अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंची थीं, तो उनका जोर शोर से स्वागत हुआ था। वो अजरबैजान में मौजूद उस अग्नि मंदिर में भी पहुंची थीं, जिसका हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व है। भारत की ऑयल एंड गैस कंपनी ओएनजीसी की विदेश इकाई का अजरबैजान के पास मौजूद कैस्पियन सी में तेल के भंडार एसीजी ऑयल फील्ड्स और साथ ही बाकू तिब्लिसी सीहन पाइपलाइन में एक बड़ा निवेश है। भारत का मुंबई से चाबहार को होकर जाने वाला नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अजरबैजान से होकर रूस तक पहुंचता है। इस ट्रेड रूट का सुचारू और सुरक्षित रहना भारत के लिए मायने रखता है। तो वहीं आर्मेनिया भारत और उसके बड़े फैसलों को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन देता आया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की महासभा के मौके पर आर्मेनिया ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि हम भारत आर्मेनिया संबंधों को तकनीक, दवाओं और कृषि आधारित इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं कि बाकी देश आर्मेनिया और अजरबैजान के तार-तार हो रहे रिश्तों पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कौन सा देश किसके साथ है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसने आर्मेनिया को अब तक मान्यता नहीं दी है। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच हुई सबसे पहली झड़पों के बाद सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई थी और जाहिर सी बात है कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा है।
तुर्की भी अज़रबैजान के साथ है। तुर्की ने आर्मेनिया को सीज फायर की नसीहत देते हुए कहा कि उसकी वजह से पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल सकता है। आर्मेनिया तुर्की पर अज़रबैजान को उकसाने का आरोप लगा रहा है। रूस और आर्मेनिया के रिश्ते नज़दीकी हैं। आर्मेनिया में अभी भी रूसी सिक्का चलता है। रूस ने भी शांति की अपील की है, लेकिन रूस और तुर्की की भी नहीं बनती। अगर तुर्की इस युद्ध में अज़रबैजान का साथ देता है तो रूस आर्मेनिया के साथ उतर सकता है। ईरान शिया देश है और अज़रबैजान भी, लेकिन दोनों शिया देशों में 36 का आंकड़ा है। फिलहाल ईरान ने आधिकारिक तौर से आर्मेनिया और अज़रबैजान से बातचीत के जरिए मामला हल करने की अपील की है, लेकिन ईरान की तरफ से आर्मेनिया की मदद के लिए सैन्य ट्रक भेजे जाने की खबरें आई हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने फिलहाल बातचीत से समाधान निकालने को कहा है, लेकिन ओआईसी देश अज़रबैजान के साथ आ गए हैं और आर्मेनिया की निंदा भी की है। ओआईसी के बीच में पड़ने से ये संघर्ष मुस्लिम बनाम ईसाई बन सकता है, क्योंकि अज़रबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है तो आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है। तो कुल मिलाकर वैश्विक शांति के लिए स्थिति बेहद गंभीर नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे रोका जा सकता है, या क्या कोई है जो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच इस युद्ध को रोक सकता है। जर्मनी ने कहा है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध को रोकने के लिए मिन्स्क ग्रुप को तुरंत सामने आना चाहिए। नागोर्नो कराबाख विवाद को सुलझाने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका की अध्यक्षता में एक ग्रुप बनाया गया था। इसे मिन्स्क ग्रुप कहा जाता है और अब पूरी दुनिया इस ग्रुप से उम्मीद लगाए बैठी है कि क्या ये ग्रुप आगे बढ़कर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच इस युद्ध को रोक सकता है। लेकिन पहले भी 2010 में मिन्स्क ग्रुप ने नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन असफलता ही हाथ लगी थी।